हेडलाइंस आपने जानी है। आपको खबर देंगे कि गुल प्लाजा में लगी आग को बुझा दिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। जी शकील। पर जो आग लगी थी उसको 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। गो के जो शोले भड़क रहे थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन आग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। धुआं अभी भी निकल रहा है और जो रिलीफ ऑपरेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हो सका है। रात गए जो यहाँ रेस्क्यू एहलकार है वो गुल प्लाजा के अंदर गए थे और उन्होंने 5 लाशें निकाल दी जो नाकाबिल शनाख्त थी। अब उनका DNA टेस्ट होगा, तब ये लाशें वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुके हैं। सिविल अस्पताल में 11 लाशें आई हैं और इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि जो मुख्तलिफ जो शहरी इदारे हैं उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं और इस वक्त पानी भी जो है वो फेंका जा रहा है, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुकम्मल तौर पर धुआं ख़त्म नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि अंदर जितनी भी कोई प्लास्टिक की या इस तरह की जो मसनूआत थी उनको जो आग लगी है वो आग ख़त्म नहीं हो रही। रेस्क्यू एहलकार अंदर जाने के लिए इतने कतरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये इमारत ख़तरनाक हो चुकी है और किसी भी वक्त इमारत गिर सकती है। इमारत का जो पहले वाला हिस्सा है जो वो गिर भी चुका है और इसलिए रेस्क्यू एहलकार अपने हयाती बचाने के लिए कोशिश करें कि अंदर न जाएं और अब जब मुकम्मल तौर पर आग ख़त्म हो जाएगी तो फिर रेस्क्यू एहलकार अंदर जाएंगे। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में एक जो है वो इंफॉर्मेशन मर्कज़ जो है वो सेल खोल दिया गया है, आवाम को इस सिलसिले में आगाही दे दी गई है। सिविल अस्पताल में खुसूसी तौर पर वार्ड इस सिलसिले में जो है वो बना दिया गया है, जबकि KDA ने गुल प्लाजा के सामने एक रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। वर्षा जिनके अभी जो बच्चे अंदर थे वो अभी तक नहीं मिल सके, वो अब भी परेशान हैं। उनकी आहें, उनकी सिसकियाँ, उनके आंसू रोकने वाला कोई नहीं है और इस वक्त जो शहरी इदारे हैं वो इस वजह से भी रिलीफ ऑपरेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि एक ख़तरा तो ये है कि आग अभी तक लगी हुई है या उसका जो धुआं निकल रहा है, लेकिन दूसरा ख़तरा यह है कि क्योंकि इतनी बड़ी आग चली है तो इमारत कमज़ोर हो चुका है, किसी वक्त इमारत भी गिरने का ख़तरा है। तो इसीलिए बहुत बड़ा इस वक्त इंसानी अलमिया है कि इस वक्त जो 56 लापता अफराद थे उनके बारे में ताहाल पता नहीं चल सका। 5 अफराद की लाशें तो निकाली जा चुकी, अब तक 11 लाशें सिविल अस्पताल में आ गई हैं, लेकिन बाकी जितने 40 से ज़्यादा या 45 से ज़्यादा अफराद हैं उनके बारे में पता नहीं है और उनके वर्षा अब आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं। और इस वक्त जितने भी शहरी इदारे हैं, चाहे नेवी है, KPT है या KMC है या डिप्टी कमिश्नर है या यहाँ को DMCs है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सरगर्म है। कराची वाटर बोर्ड ने सैकड़ों की तादाद में पानी के टैंकर फराहम कर दिए। नेवी के भी जो है वो टैंकर आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पोर्ट कासिम अथॉरिटी के भी आए हैं और कराची पोर्ट ट्रस्ट के भी जो वो टैंकर आए हैं ताकि इसको आग को बुझाया जा सके। असनारकल से जो तरबियत याफ्ता एहलकार हैं वो मुसलसल पानी फेंक कर जो है इसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक एहलकार इसमें जाँ बहक भी हो गए थे और इस तरह अब जितनी आग की वो है वो शिद्दत तो कम हो चुका है, लेकिन धुआं अभी तक चल रहा है और धुआं जारी है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू एहलकार उनको ख़तरा है कि कहीं आग अंदर और न ज़्यादा भड़क उठे और या फिर यह है कि इस आग में इमारत न गिर जाए। तो इस वजह से सब जो है ज़्यादा से मोहतात हैं, लेकिन इम्कान यही है कि आज कमिश्नर की सरबराही में एक रेस्क्यू टीम बाकायदा अब अंदर जाएगी और उसके बाद जो भी वहाँ पर अगर कोई ज़ख्मी होगा या कोई इस तरह की कोई जाँ बहक हो गया होगा तो उनको बाहर निकाला जाएगा। कैमरामैन बेहज़ाद के साथ शकील नाज, गुल प्लाजा, कराची।